Day 1. Day 2. Day 3. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मुझे किसी ने सबसे पहले दिन पे ऐसा पूछा था, जब मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया तब उन्होंने मुझे ऐसा पूछा कि पूरे के पूरे 7 दिन क्यों, यानी सबसे डिफिकल्ट डाइट प्लान के अंदर भी एक दिन चीट मील होता है। चीट मील यानी उस दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आप तो पूरे 7 दिन करने के लिए बोल रहे हो, यानी एक भी ब्रेक नहीं दे रहे हो। आपको पता है मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? बहुत ज़्यादा डीप में न जाते हुए मोटिवेशन के सबसे बेसिक 3 एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है आपका डिज़ायर। डिज़ायर यानी कुछ पाने की चाह। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो मेरे लिए मेरी चाह ये है कि मुझे हेल्दी और मुझे फिट रहना है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो उसका सेकेंड एलिमेंट है वो है एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल, यानी आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चाह को अचीव करने के लिए उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मेरा एम ये है कि मुझे हेल्दी और फिट रहना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी, मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, यानी कि हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अगर पूरा दिन मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाती रहती हूँ, मेरे स्लीप साइकिल्स इरेगुलर है, मेरा खाना ठीक नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, पूरे दिन बैठी रहती हूँ, तो क्या मेरा डिज़ायर सही हुआ? यानी क्या मैं अपने डिज़ायर यानी मेरी चाह की तरफ काम कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेड मैं तो उससे नेगेटिव जा रही हूँ। तो अगर मुझे हेल्दी और फिट रहना है और मुझे वो अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मेरी स्लीप साइकिल रेगुलर करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे एक्सरसाइज, अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है, जहाँ पे हम हर बार मात खा जाते हैं, वो ये है रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एंड परसिस्टेंस। सो परसिस्टेंस इज नथिंग बट लंबे समय तक वही चीज़ को कंटिन्यू करना, उसे हम परसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले दिन पे तो बैंग ऑन, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं, पहले दिन बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन कहीं पार्टी में जाना पड़ा तो लेट नाइट हो गया, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, फिर भी मैनेज करते हैं बिकॉज हमने सोचा है कि करेंगे। तीसरे दिन वर्कलोड आ गया तो रात को लेट हो गया। चौथे दिन फ्रेंड्स ने बोला चल ना साथ में मिलकर कोई सीरीज़ देखते हैं, तो सीरीज़ देखने की इच्छा हो गई तो उठ नहीं पाए। तो कंटिन्यू करते करते हमारी डेली लाइफस्टाइल इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि हमें चैलेंजेस इतने ज़्यादा आते हैं कि चौथे दिन तक तो हम खुद ही हार मान के बैठ जाते हैं, बोलते हैं भैया नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। ऑलराइट, इसका एक बहुत ही अच्छा सूत्र जो है वो पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है। मैं आपको वो नरेट करूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सतु दीर्घकालम नैरंतर्यम सत्कारे सेवितो दृढ़ भूमि ही। इसका मतलब ये है कि सतु यानी सतत, यानी रेगुलरली कुछ चीज़ करनी चाहिए। दीर्घकालम यानी बहुत लंबे समय तक वो चीज़ करनी चाहिए। नैरंतर्यम यानी विदाउट एनी इंटरप्शंस, एक भी ब्रेक लिए बगैर कंटिन्यूसली वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ें विथ फुल डेडिकेशन, यानी आपका पूरा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ कोई चीज़ करते हैं तो आप वो चीज़, आपका बिहेवियर यानी कि आपका हैबिट बन जाता है और वो आप ऑटोमेटिक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपको उसके पीछे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट एक्चुअली पॉसिबल? मैंने बस ऐसे ही इंटरनेट पे स्क्रॉल किया और थोड़ा सा सर्च कर रही थी इसके बारे में, तो मैंने देखा उसमें एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि तकरीबन 18 से 254 डेज़ अगर आप
कोई चीज़ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका एक हैबिट बन जाता है। हैबिट यानी ऐसी आदत जो छूटती नहीं है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज जनरली ऐसा बोला गया था उस आर्टिकल में कि 66 डेज अगर आप कोई चीज़ रेगुलरली विदाउट ब्रेक प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका बिहेवियर या हैबिट बन जाता है, यानी फिर वो आपके लाइफ स्टाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए पूरे 7 दिन एंड एक भी दिन का ब्रेक नहीं। चलिए कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए, एक योगा मैट ले लीजिए, अनरोल करें उसे, उसके ऊपर आ जाएं और मेरे साथ योगा प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं। अभी फ़िलहाल मैं पद्मासन कर रही हूँ, आप चाहें तो आप सुखासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, यानी किसी भी एक आरामदायी स्थिति में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लेंगे और घुटनों के ऊपर रख लेंगे। अपने एल्बोज को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखें, शोल्डर्स और बटक्स को अलाइन रखें, कमर और पीठ को सीधा रखते हुए आंखें बंद कर लें, चेहरे को एकदम शिथिल और शांत कर लें। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 3 बार ओमकार करेंगे, एक बार अकार, एक बार ओकार और एक बार मकार को लंबा खींचना है। एक लंबी गहरी सांस अपने शरीर में भरें। ओमकार की ध्वनि से क्रिएट हुए वाइब्रेशंस को हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के आसपास महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें। प्राप्त की हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान करें, समग्र चेहरे को, मस्तिष्क, गला, नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा सा अलग रखें, 1 फुट जितना अंतर रखिएगा। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए इनहेल करके ऊपर देखेंगे, एक्सहेल और चिन को चेस्ट को लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। शोल्डर टू शोल्डर, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे और राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे। वापस लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे और राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी बार करना है। उसके बाद अपने राइट हाथ को ऊपर लीजिए, लेफ्ट हाथ से राइट कान तक उंगलियां लेकर जाने की कोशिश करें और धीरे से अपने लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करें।
इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को सीधा करते हुए रिस्ट सर्कल्स बनाएंगे, यानी दोनों हाथों के पंजों से क्लॉकवाइज सर्कल बनाने हैं 5 टाइम्स। उसी तरीके से हम एल्बो से सर्कल्स बनाएंगे 5 टाइम्स लेफ्ट टू राइट। और शोल्डर से सर्कल बनाने हैं, पूरे हाथ को अच्छे से गोल घुमाते हुए सर्कल्स बनाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स शोल्डर सर्कल्स पहले बनाएंगे। उसके बाद सर्कल्स को छोटा करते हुए एल्बो सर्कल्स बनाएंगे 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट रिस्ट सर्कल्स बनाने हैं, सबसे छोटे सर्कल्स 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को चेस्ट के आगे रखते हुए लेफ्ट टू राइट टॉर्सो ट्विस्ट्स करना है। ध्यान में ये रखना है कि लोअर बॉडी को मूव नहीं करेंगे, बट से लेकर पैरों तक का पोर्शन एकदम सीधा रहना चाहिए, केवल टॉर्सो मूव करना चाहिए और आपको पीछे की तरफ देखना है। टॉर्सो को ट्विस्ट करते रहेंगे। 10 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ टॉर्सो ट्विस्ट करेंगे। चलिए एक बेल्ट ले लीजिए या तो फिर दुपट्टा ले लीजिए, जो भी आपके पास है। अगर बहुत लंबा दुपट्टा है तो मेरी तरह डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद आप अच्छे से दोनों हाथों को एंड से यानी कि सिरे से पकड़ेंगे, उसको पूरा पीछे से लेकर जाएंगे और पूरा आगे लेकर आएंगे। अभी अगर आपको लग रहा है कि पीछे लेकर जाते वक्त बिल्कुल स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम करें। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि पीछे लेकर जाते वक्त स्ट्रेच तो छोड़ो ले ही नहीं जा पा रहे, एल्बो बेंड करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस आपको डिस्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको पीछे लेकर जाएंगे और आगे लेकर आएंगे। हर एक बार पीछे लेकर जाते हुए इनहेल करना है, आगे लेकर आते हुए एक्सहेल करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। अभी इस बेल्ट को हम डबल फोल्ड के बाद 4 फोल्ड कर देंगे और वापस एंड से पकड़ेंगे यानी कि सिरे से पकड़ेंगे। अभी लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे और सीधे हो जाएंगे। वापस लेफ़्ट साइड ही बेंड करना है और सीधे हो जाएंगे। एवरी टाइम लेफ़्ट साइड बेंड करते वक्त एक्सहेल और ऊपर आते वक्त इनहेल। साइड बेंड कर रहे हैं हम, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि साइड बेंड करते वक्त एक्स्ट्रा साइड बेंड करने के चक्कर में हम आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। चलिए दूसरी साइड 5 टाइम्स उसी तरीके से रिपीट करेंगे। अपर बॉडी को एकदम अलाइन रखना है, जितना हो सके उतना करेंगे, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करनी नहीं है। चलिए बेल्ट को साइड पे रख दीजिए और अपने लेफ्ट फुट को ऊपर उठा लीजिए और एंकल रोटेशंस करने शुरू करेंगे हम। लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंकल रोटेशन करेंगे। दूसरे पैर से भी उसी तरीके से एंकल रोटेशन करने हैं, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नॉर्मली ब्रीथ करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस नहीं रहता है तो आप वॉल का आराम से सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी है, बेझिझक सपोर्ट लीजिए एंड सारी क्रियाएं आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ वी विल ट्राई टू बैलेंस, यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। राइट नी और राइट नी और राइट बट को एक लाइन में रखना है, टिप ऑफ द टो को नीचे की तरफ फेस करना है और बैलेंस करेंगे। अभी पैर के पंजे को अंदर की तरफ फ्लेक्स करते हुए हम इस तरीके से नी से हील तक लेग को ऊपर स्वे करेंगे 5 टाइम्स और इसी स्थिति में कुछ ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। दूसरे पैर से उसी तरीके से रिपीट करना है। पहले बैलेंस करेंगे, कुछ काउंट्स के लिए वहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद टोस को फ्लेक्स करते हुए वापस से लेग को ऊपर की तरफ स्वे करेंगे। 5 टाइम्स लेग को ऊपर की तरफ स्वे करना है एंड 5th टाइम में हम 10 काउंट के लिए वहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। आपको इस समय थाई के ऊपर कुछ फील होगा विच इज़ वेरी नॉर्मल। दिस वर्क्स ऑन योर थाई, तो उसमें बिल्कुल ही नॉर्मल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरलॉक करें फिंगर्स को, आसन के एंड वाले हिस्से में चले जाएं। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर जाना है और ऊपर लेकर आना है।
इन शॉर्ट आपको सर्कल्स बनाने हैं। तो पहले नीचे लेकर जाएं, इनहेल करते हुए ऊपर लेकर आएं। जिन लोगों के फॉरवर्ड बेंच थोड़े से वीक है वो इस क्रिया को कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर से बढ़ेगी। अच्छे से सर्कल्स बनाते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका हाथ पूरा नीचे तक नहीं जा रहा है तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। इस तरीके से पल्सेस करें, हाथ को नीचे लेकर जाने की कोशिश करें। दोनों हाथों को मैट पे रखना है और अगर आपके हाथ नीचे नहीं जा रहे हैं तो नी को बेंड कर लीजिए और मैट के ऊपर रखें। फलक आसन में चले जाएं। रॉकी फलक आसन करेंगे, यानी कि आपको फलक आसन में आगे जाना है, लीनिंग प्लैंक, और पीछे आना है। ठीक है, आगे और पीछे इस तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट करते रहेंगे। 5 टाइम्स करना है, ज़्यादा नहीं। अब्डोमिनल एंगेजमेंट को फील करें, कोर एंगेजमेंट को फील करें। अपने लेफ़्ट फुट को आगे लेकर आएँ, अपने लेफ़्ट हाथ के पंजे के आगे बाहर की तरफ रखना है और राइट फुट को आगे लेकर आएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका पूरा पैर आगे नहीं आएगा, आधे में ही रुक जाएगा, तो जहाँ तक आगे जाता है वहाँ तक उसे लेकर आएँ और वापस से रिपीट करते रहें। इसको हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आपको पैर आगे लेकर आना है। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जर्क के साथ आगे नहीं लेकर आएंगे। जिस स्थिति में जा सकते हैं आप उस स्थिति में रुकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपने लेफ़्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे और वापस नीचे रख देंगे। वापस से लेफ़्ट हाथ को ऊपर उठाते हुए ट्विस्ट करेंगे और वापस नीचे रख देंगे। लेफ़्ट हाथ को ऊपर उठाते हुए ट्विस्ट करें और नीचे रखें। एवरी टाइम आप जब हाथ ऊपर उठाते हैं तो अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ आपको नज़र को केंद्रित करना है। चलिए, वापस से दूसरे पैर को, यानी कि राइट पैर के पंजे को राइट हाथ के बाजू में रख देंगे बाहर की तरफ। राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। अगेन 2 डाउन, वापस 3 डाउन, 4 इनहेल, एक्सहेल डाउन, और लास्ट काउंट 5 इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। चलिए, पैर को पीछे लेकर जाएं, दोनों पैरों को आगे लेकर आते हुए मल्लासन में आ जाएं। उसके बाद दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। हिप को ऊपर लेकर जाएं, पैरों को सीधा करने की कोशिश करें, मस्तिष्क नीचे लगाने की कोशिश करें और वापस मल्लासन में आ जाएं। अच्छा, अगर आपका मस्तिष्क नीचे नहीं लग रहा है, आपके पैर सीधे नहीं हो रहे हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। ये से रिपीट करते रहें। अगर आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो ये क्रिया करना एडवाइजेबल नहीं है। आप इसके मल्लासन के सिवाय आप उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज में यही सेम ट्रांजिशन को रिपीट कर सकते हैं। चलिए, एक आखिरी बार ट्रांजिशन करेंगे। पादंगुष्ठ आसन में होल्ड करके रखेंगे। धीरे से ऊपर आते हुए दोनों हाथों को नीचे रखें और वापस से हम चले जाएंगे फलक आसन में। वहाँ से मार्जरी आसन यानी कि कैट पोज। दोनों हाथों को मैट के आगे वाले यानी कि अग्र भाग में रखना है। चिन को नीचे लगाएंगे इस तरीके से और वापस से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पाइन में बहुत अच्छा एक्सटेंशन होगा और ऊपर आ जाए। उनको सिवियर बैक पेन रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पाइन एक्सटेंशंस नहीं करने चाहिए। वापस से चिन को नीचे लगाएं और वापस ऊपर आ जाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हिप और नी एक सीधी रेखा में है और अच्छा खासा स्पाइनल एक्सटेंशन हुआ है। चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, चिन को नीचे लगा के रखेंगे और इसी स्थिति में रहना है कुछ समय के लिए। वापस मार्जरी आसन में आते हुए दोनों पैरों को फलक आसन में लेकर जाएंगे, प्लैंक पोज। अपने राइट हाथ को ऊपर उठाना है, साइड प्लैंक या वशिष्ठ आसन में जाना है और उसी तरीके से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाना है, दूसरी साइड प्लैंक करेंगे या वशिष्ठ आसन। हमने यहाँ पूरा साइड प्लैंक नहीं किया हुआ है ताकि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल या बिगिनर लेवल प्रैक्टिशनर हैं तभी भी आप इसे प्रैक्टिस कर पाएँ और बैलेंस कर पाएँ। नज़र आपकी नीचे वाले हाथ की तरफ केंद्रित रखें ताकि आप बैलेंस लूज़ नहीं करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाथ पे वज़न आ रहा है तो इसके रिपीटिशंस आप ज़रूर से कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पैरों को क्रॉस किया है, एक के ऊपर एक नहीं रखा, यानी ये पूरा वशिष्ठ आसन नहीं है, हाफ वशिष्ठ आसन है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे।
और फलकासन से मल्लासन में आ जाएंगे। यहाँ से धीरे से बालकासन में चले जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। वापस हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है और खोलना है। इस तरीके से हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए वापस से खोलेंगे। ये हो जाने के बाद मुट्ठियाँ बंद करके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट करते रहेंगे। हमने हमारे हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर थोड़े से आपके रिस्ट थक गए हैं तो आप इस तरीके से मूवमेंट करके उसे भी रिलैक्स कर सकते हैं। मार्जरी आसन में चले जाएं। यहाँ से आपके राइट हाथ के एल्बो को मोड़े और लेफ्ट नी को मोड़ते हुए दोनों को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करके ऊपर लेकर जाना है इस तरीके से। वापस से सेकंड टाइम वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, थर्ड टाइम वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। हर एक बार अंदर स्क्वीज़ करते वक्त एक्सहेल करना है और बाहर लेकर जाते वक्त इनहेल करना है। अगर आपको नी में बहुत ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे नी पैड रख सकते हैं। इस स्थिति में होल्ड करके रखें थोड़े समय के लिए और दूसरे पैर से वहीं दूसरे हाथ और पैर से उसी तरीके से हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड। स्क्वीज़ इट इन एंड अप, वापस स्क्वीज़ इट इन एंड अप। और होल्ड करके रखेंगे फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। चलिए मार्जरी आसन में वापस से चले जाएं। यहाँ से धीरे से नीज को ऊपर उठाते हुए हम चतुष्कोण आसन में जाएंगे और इसमें ही रहने की थोड़े समय के लिए कोशिश करेंगे। चतुष्कोण आसन में थोड़े समय के लिए रहें और स्ट्रेच फील करने की कोशिश करें। वापस से राइट पैर को आगे लेकर आए अपने और मेरे तरफ मुड़ जाना है। चलिए अभी लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड मोड़ना है। दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फुट जितना अंतर रखेंगे। राइट पैर के पंजे को सीधा रखना है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे इनहेल करते हुए। एक्सहेल लेफ्ट साइड पे जाना है, मुड़ना है और ऊपर साइड बेंड करेंगे लेफ्ट साइड एंड वापस ऊपर। हर एक बार साइड बेंड करते वक्त हम हाथों को लेफ्ट साइड लेकर जाने की कोशिश करेंगे और अपर बॉडी को स्ट्रेट रखने की, अलाइन रखने की कोशिश करेंगे। इसे हम त्रिकोणासन स्ट्रेचेस बोल सकते हैं। आपके हाथ के पंजे को नीचे पहुंचाने के चक्कर में हम हमारे अपर बॉडी को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। जहां तक जा सकते वहीं तक जाना है और उस स्थिति में थोड़े समय के लिए रुकना है। चलिए अपने लेफ्ट पैर को सीधा करें, राइट पैर के पंजे को राइट साइड मोड़ें, दोनों हाथों को स्प्रेड करें और वापस से त्रिकोणासन राइट साइड पे हम रिपीट करेंगे। 5 टाइम्स रिपीट करना है। लास्ट टाइम होल्ड करके रखना है। वापस से अलाइनमेंट का ध्यान रखें। दोनों पैरों के पंजे एक सीधी रेखा में होने चाहिए। अपर बॉडी भी अलाइंड होना चाहिए। बस यहीं से हम दोनों पैरों के पंजों को दाईं और बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड मोड़ेंगे और इस तरीके से देवी आसन का वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए देवी आसन में जाना है और नीचे लेकर आना है। वापस ऊपर लेकर जाते हुए देवी आसन और पैरों को सीधा करते हुए नीचे। यहाँ पे बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल या कठिन रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पीछे किसी वॉल के ऊपर ये सेम क्रिया कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी को वॉल टच रख के फिर आप नीचे जाएं और ऊपर आएं। चलिए देवी आसन में अच्छे से आ जाएं। अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड और राइट फुट को राइट साइड करते हुए धीरे से बट्स को नीचे की तरफ पल्स करते रहना है। कीप ऑन पल्सिंग इट डाउन। इस तरीके से पल्स करने के बाद वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे रखते हुए फलकासन यानी कि प्लैंक पोज में चले जाएंगे। दोनों पैरों को आगे लेकर आएंगे और वापस मल्लासन में जाएंगे। रोल करते हुए नौकासन वेरिएशन में चले जाना है और इसी स्थिति में हमें कुछ काउंट्स के लिए रुकना है। अपनी नज़र को सीधी केंद्रित करें किसी एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर। बैक को सीधा रखें। अगर आपको बैक में पेन होता है तो अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
यहाँ से नौकासन वेरिएशन से पूर्ण नौकासन में जाएंगे इस तरीके से, वापस से उसे रिपीट करेंगे। अगर आप सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते हैं तो अपने थाइस को पकड़ के इस तरीके से भी कर सकते हैं, बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने दोनों हाथों को बैक के पीछे रख के भी ये सेम क्रिया को रिपीट कर सकते हैं। तीनों ही वेरिएशंस में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूर्ण नौकासन में होल्ड करके रखें और वहाँ से पश्चिमोत्तानासन में चले जाएं, रोल करते हुए सीधा लेट जाएंगे। दोनों हील्स को बटक्स के पास लेकर आना है, हाथों की उंगलियों के ऊपर हील्स को रख देना है। अच्छे से हाथों की उंगलियों को हील्स कवर करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हाथों को थोड़ा सा अलग रखें, हील्स के ऊपर, हील्स को उंगलियों के ऊपर मत रखें। इसे बोलते हैं कटी उत्थानासन। कटी यानी कमर, उत्थान मीन्स ऊपर उठाना। हम लोग कमर को ऊपर उठाते हैं और वापस नीचे रख रहे हैं, इसीलिए कटी उत्थानासन। ट्रेडिशनली इस आसन में हम होल्ड करके रखते हैं कुछ काउंट्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए। हम लोग यहाँ पे उसे थोड़ा सा मूवमेंट के साथ करेंगे, जिससे आपके थाइज और ग्लूट्स के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट होगा। कटी उत्थानासन को 10 टाइम्स रिपीट करने के बाद होल्ड करके रखेंगे कुछ ब्रेथ्स के लिए। नॉर्मली ब्रीथ करते रहें, अपने ग्लूट्स और थाइस को एंगेज करके जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ अपर बॉडी को लेकर जाने की कोशिश करें एंड रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, इंटरलॉक करें फिंगर्स को, लेफ्ट नी को चेस्ट के पास लेकर आएं और राइट हील को ऊपर 10 डिग्री ऊपर उठाएं। मस्तिष्क को लेफ्ट नी को लगाना है और पैरों को चेंज करते रहेंगे। आपके हेड को आपके मस्तिष्क को ऊपर तभी लेकर आए अगर आपको सर्वाइकल का इशू नहीं है तो। अगर आपको सर्वाइकल पेन का कांस्टेंट इशू रहता है, नेक पेन का इशू रहता है, तो इस क्रिया में आपको आपके मस्तिष्क को नीचे रेस्टेड रखना है, सिर्फ पैरों को हिलाते रहना है और नोस्टिप या चिन को नी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नाक या मस्तिष्क को आपके घुटने को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें, घुटनों को चेस्ट के पास लेकर आते हुए आनंद बालासन में जाएंगे। आनंद बालासन में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रोल भी कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस करते हुए स्थिति में कुछ समय के लिए रहेंगे। चलिए अभी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। अपने बेल्ट को ले लीजिए और अपने राइट हील को बटक के पास रखें। लेफ्ट पैर के पंजे को दुपट्टे से या स्ट्रैप से रैप करके धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास या फोरहेड के पास लेकर आने की कोशिश करें। सबकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हो सकता है शायद आपका पूरा पैर सीधा न रहे, घुटने से बेंट हो जाए, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ तक उसे लेकर जा पाए वहाँ तक लेकर जाएं। पैर को सीधा करने की कोशिश करें, 90 डिग्रीज पे होल्ड करके भी रख सकते हैं। दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे। ये क्रिया आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी है, आप हर रोज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। आप सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, अपने बेड के ऊपर भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान में ये रखें कि अगर फ्लैट सरफेस होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दूसरे पैर से भी करके उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। बेल्ट को साइड पे रख देंगे और लेफ्ट हाथ को, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मस्तिष्क के नीचे नेक को सपोर्ट करते हुए रखेंगे। लेफ्ट साइड जाना है मरकट आसन में और राइट साइड। हर एक बार लेफ्ट साइड जाते हुए आपको नीज़ को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो राइट साइड देखना है, और नीज़ को राइट साइड लेकर जाएंगे तो लेफ्ट साइड देखना है। इन शॉर्ट आपको ट्विस्ट करते रहना है इसी तरीके से। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है।
दोनों पैरों को फैला दीजिए, दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर, यानी कि लेफ़्ट हाथ को चेस्ट के ऊपर, राइट हाथ को एब्डोमेन के ऊपर रखें और एकदम रिलैक्स हो जाएं। अपनी श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करें। अपने पैरों के पंजों को और पूरे शरीर को एकदम शिथिल और शांत कर दीजिए और अपना ध्यान पूर्णतः श्वास और प्रश्वास के ऊपर लेकर आने का प्रयत्न करें। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखेंगे। अपने एब्डोमिनल मूवमेंट यानी कि पेट के हलन चलन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मन को शांत करने का प्रयत्न करें। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद दोनों एड़ियों को अपने बटक्स के पास लेकर आएं। लेफ्ट या राइट साइड मुड़ के दोनों हाथों के सपोर्ट से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें। प्राप्त की हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान कर अपनी आंखें अंदर ही खोल अपने हाथों को हटा लीजिए। ओह, अभी तक नहीं किया तो जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर से दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर हेल्थ अपडेट्स मिलते रहे। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।